So student, now we have to know about domain of artificial intelligence in your chapter number 9 and page number 153. Domains of artificial intelligence and डोमेन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मीन्स क्या कि हम इसमें जो है सो कौन कौन से एरिया में हम इसका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम यूज करते हैं, मतलब किस किस टाइप का होता है, ठीक है ना। तो ऑल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनकम्पासेस ए नंबर ऑफ डोमेन एरियाज लाइक मशीन लर्निंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम कहाँ कहाँ पे यूज कर सकते हैं। डोमेन मतलब हमें उसका यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो जैसे कि मशीन लर्निंग एरियाज लाइक मशीन लर्निंग, ठीक है, यानी कि वो जो होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो होता है आपको आर्टिफिशियल, ये मशीन लर्निंग होता है, यानी कि मशीन ही सारा कुछ करता है, ठीक है, मशीन ही सब कुछ करता है। उसके बाद कंप्यूटर विजन, यानी उसका जो विजन होता है, यानी कि सोचने की जो शक्ति होती है वो कंप्यूटर की तरह होती है। रोबोटिक्स एंड नेचुरल लैंग्वेज, रोबोटिक्स होता है और नेचुरल लैंग्वेज होता है। That are needed to build smart machines capable of executing tasks which are believed to require human intelligence. तो कहा ये सब जो है सो स्मार्ट मशीन बनाने के लिए, ठीक है ना, स्मार्ट मशीन बनाने के लिए हमें इन सब चीजों की जरूरत होती है। क्या सब चीजों की जरूरत होती है? यानी कोई भी चीज, अच्छा स्मार्ट मतलब कोई भी चीज जो है सो बिल्कुल आसानी से हम उसको ऑपरेट कर सके, ठीक है, ऐसा चीज बनाना जिसको कि हम उसको आसानी से ऑपरेट कर सके, उसका यूज करना बिल्कुल आसान हो। तो इन सब चीजों के स्मार्ट मशीन को बनाने के लिए जो है सो एग्जीक्यूटिंग टास्क विच आर बिलीव टू रिक्वायर ह्यूमन इंटेलिजेंस, यानी कि ऐसे जो है सो इन सब चीजों को कंप्लीट करने के लिए जो है, यानी जिस तरह से मनुष्य सोचता है उसी तरह से उसी इंटेलिजेंस का जो है सो जरूरत होता है। लेट अस लर्न अबाउट दिस डोमेन एरियाज। ए कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी कंसीडर्ड टू बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस if it possesses one or more of the following capability। कहा कि कोई भी जो कंप्यूटर प्रोग्राम है ना, कंप्यूटर प्रोग्राम जो होता है, कंप्यूटर प्रोग्राम मीन्स आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, फिर भी कोई एक बता दो कि आप में से कोई जानते हो कंप्यूटर प्रोग्राम के बारे में क्या होता है तो बता सकते। कंप्यूटर, व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर प्रोग्राम? कोई यदि बताना चाहे तो बता सकते हैं। किसी को पता नहीं है कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? हेलो, आवाज आ रही है सबको? हेलो, यस सर। हाँ, आवाज आ रही है। तो कंप्यूटर प्रोग्राम किसी को पता नहीं है क्या होता है कंप्यूटर प्रोग्राम? व्हाट डू यू मीन बाय कंप्यूटर प्रोग्राम? सर जैसे सर मोजिला फायरफॉक्स। मोजिला फायरफॉक्स ये तो वायरस होता है, एंटी वायरस होता है। और कोई कंप्यूटर प्रोग्राम क्या होता है? सॉफ्टवेयर का नाम सुना है ना? सॉफ्टवेयर का नाम सुना है ना? हाँ, तो वो क्या होता है? ये वो कंप्यूटर प्रोग्राम ही तो होता है। सर लिस्ट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। हाँ, कंप्यूटर प्रोग्राम होता है कि ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन। हम कंप्यूटर, जैसा कि आपको पता है, ये सब आपको पहले बार बताया जाता है, कितने बार बताया गया है कि कंप्यूटर जो है कोई भी जो वर्क है वो अपने आप नहीं करता है, हमें उसको इंस्ट्रक्शंस देना पड़ता है। तो वो जो इंस्ट्रक्शंस होता है वो बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ दिए जाते हैं और वो कंप्यूटर एक एक करके उसको करता है। तो इन सारे ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? ये जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होता है उसी को हम कहते हैं सॉफ्टवेयर या फिर
कंप्यूटर प्रोग्राम कहते हैं। ओके, इसी को हम कंप्यूटर प्रोग्राम भी करते हैं और सॉफ्टवेयर भी करते हैं। आ गया समझ में सबको? Yes, sir. Yes, sir. तो वही कह रहा है, कंप्यूटर प्रोग्राम कैन बी कंसीडर टू बी बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इफ इट पोसेसेस वन और, यदि कोई भी जो कंप्यूटर प्रोग्राम है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कहेंगे ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लायक है, यानी ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसमें, ये हम कैसे कह सकते हैं? कोई भी कंप्यूटर प्रोग्राम है, सब जो है ये जो आप रोबोट वगैरह देखते हो ना, तो ये सब क्या है? प्रोग्राम किया हुआ है, यानी कि इसको बता दिया गया है कि आपको ऐसे ऐसे करना। आप एटीएम पे जाते हो, एटीएम का Artificial intelligence. आप पैसे निकालने जाते हो, उसमें प्रोग्राम सेट है पहले से कि आप जाओगे तो क्या करने से आपको वो जो एटीएम मशीन है आपको क्या आंसर करेगा, वो सारा सेट है। और वो जो सारा सेट है उसी सेट को हम कहते हैं प्रोग्राम। ठीक है ना? है, चाहे कोई भी चीज हो, यानी कि जो भी हम काम करते हैं, ठीक है, तो जो हम काम करते हैं, तो हम जो काम करते हैं, हम कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमें बोला जाता है कि जाओ मार्केट से जो है, आपको मान लो कोई 20 रुपीज दिया, ठीक है, 20 रुपीज दिया और बोला कि आप जाओ 1 किलो जो है सो पोटेटो ले आओ मार्केट से। ठीक है, तो अब यहाँ पे आपको कंप्यूटर और ह्यूमन थिंग्स में जो मनुष्य होता है उसमें क्या अंतर है ये समझना। जैसे मान लो एक कंप्यूटर को बोला गया, कंप्यूटर एक रोबोट को बोला जाता है कि जाओ मार्केट से ये ले आओ, तो रोबोट क्या करेगा? वो जाएगा दुकानदार को और वो 20 रुपये देगा और 1 किलो आलू लेकर के दुकानदार उसको देगा, चला। बाय द वे मान लो कि आपने दोनों, मनुष्य भी गया, ह्यूमन बीइंग भी गया मार्केट और रोबोट भी गया। बाय द वे क्या हुआ कि तो मार्केट में पोटेटो का रेट बढ़ गया 5 रुपये। ठीक है, तो रोबोट क्या करेगा? उसको छोड़ करके आ जाएगा। वो ये नहीं सोचेगा कि चलो हमें घर पे क्या कंडीशन है, हमें ये आलू लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, ये वो सोच नहीं सकता, थिंक नहीं कर सकता है। आ रही बात समझ में? हाँ, कंप्यूटर, हाँ, कंप्यूटर और मनुष्य में यही अंतर है कि कंप्यूटर जो है सो सोच नहीं सकता, उसको क्या डिसीजन नहीं ले सकता खुद से कि उसको क्या करना है। हाँ? जो मनुष्य है वो, अब वो जो आलू का रेट मान लो 5 रुपये बढ़ गया, तो हो सकता है वो ले भी, वो सोचेगा कि चलो भैया बढ़ गया रेट तो हमें लेना है कि नहीं लेना है, कहीं और ट्राई करना है। हाँ, बहुत वो उसी चीज में काफी दिमाग लगा सकता है, कई सारे तरह से दिमाग लगा सकता है। पोटैटो खरीदने में वो कई तरह से दिमाग लगा सकता है। ओके, लेकिन कंप्यूटर जो है वो दिमाग नहीं लगा सकता। आपने जो उसको सेट कर दिया, आपको बोला, आपने उसको बोला कि भाई चल जाओ 1 किलो आलू ले, ठीक है, उसके बाद यदि वो वहां पे उसको नहीं हुआ, वो पोटैटो यदि उसको वहां पे नहीं मिला, तो वो क्या करेगा? आकर के आपको बंद कर देगा। ठीक है ना, यानी वो अब जैसो आपका आलू लेकर के वो नहीं आ सकता, वहीं पे वो क्लोज हो जाएगा। तो वही यही अंतर है आपको मनुष्य में और कंप्यूटर। वही कह रहा है कि एबिलिटी टू लर्न टू टेक। अब क्या है, कह रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे प्रोग्राम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं? किस टाइप के प्रोग्राम जो होता है उसको हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। तो एबिलिटी टू लर्न टू टेक डिसीजन बेस्ड ऑन पास्ट इंफॉर्मेशन कलेक्टेड ड्यूरिंग सिमिलर सिचुएशन, आल्सो कॉल्ड मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम कब कहेंगे, किस प्रोग्राम को कहेंगे? तो पहले के सिचुएशन, पहले से जो उसको सिचुएशन बताया गया उसके अकॉर्डिंग यदि वो डिसीजन ले सकता है, ठीक है ना, कंप्यूटर यदि डिसीजन ले सकता है। जैसे आप देखते होंगे कि कई बार क्या होता है कि जब आप इंटरनेट सब पे, जब आप जो चीज आप बार बार विजिट करते हो इंटरनेट पे, तो वो चीज का आपको ऐड आते रहता है। ठीक है ना, उन्हीं चीजों से संबंधित ऐड आते रहता है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी है, आप पहले के अकॉर्डिंग, पहले जो सिस्टम में क्या हुआ उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना।
ये तो हम कहेंगे क्या कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। एबिलिटी टू कम्युनिकेट टू ए इन ए लैंग्वेज यूज्ड बाय ह्यूमन बीइंग, इंग्लिश, इंग्लिश आल्सो कॉल्ड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। यानी कि कोई भी जो मशीन है यदि वो ऐसे लैंग्वेज में बात करता है जो कि मनुष्य भी समझ रहा है, जो कि मनुष्य भी समझता है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही कहेंगे। ठीक है ना, यानी ऐसे प्रोग्राम जो मनुष्य की भाषा को, जो क्या कहते हैं, ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज को समझता हो, ठीक है, उसकी तरह डिसीजन लेता हो, डिसीजन भी ले सकता हो। तो ऐसे जो इंटेलिजेंस जो प्रोग्राम होता है उसी को हम क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ओके, आ गया सबको समझ में? Yes, sir. Yes, sir. अब नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। अभी पेज शेयर हो रहा है, दूसरा दूसरा पेज शेयर हो रहा है, वही पेज, Yes, sir. दूसरी पेज शेयर हो रही है अभी, बताओ। Yes, sir. Next. Yes, sir. Next Yes, page. sir. Learning. हाँ ठीक है, ओके। ठीक है, अब पढ़ेंगे, चलो वंशिका पाल, वंशिका पाल आप रीड करो। Yes, sir. Ability to view objects and interpret the information they convey, also known as computer vision. Ability to fetch and move different objects from one place to another, also called robotics. हाँ ठीक है, तो इसमें कह रहा है कि एबिलिटी टू व्यू, यानी कि ऐसे प्रोग्राम जिसमें ये एबिलिटी हो, ठीक है ना, कि वो व्यू ऑब्जेक्ट एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन दे कन्वे, आल्सो नोन एज कंप्यूटर विजन। यानी कि कोई भी इंसान सामने वाला, हमें इंसान, जैसे बहुत लोग ऐसा होता है कि जैसे जो मनुष्य होता है, ठीक है ना, तो सामने यदि उसके कोई खड़ा है तो उसको देख करके कुछ आइडिया आ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति कैसा है, आ जाता है ना, है कुछ आइडिया आ जाता है उसके पहनावे और आवे, ठीक है ना, या उससे जो बात करते हैं हम 5 मिनट, तो कुछ ना कुछ पता आइडिया आ जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा, आता है कि नहीं? Yes. ऐसा ऐसा आपने भी फील किया होगा कि आपने 2 मिनट भी, मान लो कभी किसी से बात नहीं किया है और 2 मिनट 4 मिनट 5 मिनट बात कर लिया, तो उससे आपको पता चल जाता है कि ये व्यक्ति कैसा होगा, ठीक है ना, किस नेचर का होगा, ठीक है, तो ये पता चल जाता है। वो लोगों की सोचने की शक्ति होती है, वो कैसा सोचता है, सामने वाले के बारे में कितना उसका जो अनुभव है, ठीक है ना, तो ये चीज मतलब उसी तरह से कह रहा है, ऐसे कंप्यूटर प्रोग्राम को हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कहेंगे जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को व्यू कर सके, ठीक है, एंड इंटरप्रेट द इंफॉर्मेशन, और वो इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सके कि वो क्या चाहता है, मतलब कैसा है वो, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, दूसरा कह रहा है कि एबिलिटी टू फेच एंड मूव डिफरेंट ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, आल्सो कॉल्ड रोबोटिक्स, ठीक है, ऐसा कोई भी चीज जो कि एक सामान से दूसरे सामान पहुंचा सके, ठीक है ना, अपने मन से, यानी कि उसमें जो उसको इंस्ट्रक्शंस दिया गया है उसमें डेस्टिनेशन तक यदि कोई भी सामान को और दूसरे तक पहुंचा सके। बहुत सारे ऐसे अब होटल वगैरह है, ठीक है ना, बड़े बड़े होटल में जो है सो आपको रोबोट मिलेगा, रोबोट ही आपको सर्व करता है खाना, ठीक है ना, वही आपसे आएगा ऑर्डर लेने के लिए, वही जो है सो आपको खाना सर्व करेगा, ठीक है ना। तो ये सारे सिस्टम अब धीरे धीरे बनते जा रही है। तो ऐसा सिस्टम में, ऐसा सिस्टम को ही हम क्या कहते हैं,
तो आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहते हैं। ठीक है, ओके। चलो अब कौन पढ़ेंगे? Sir, may May I? चलो ठीक है, पढ़ो तो लक्ष्मी पढ़ो। Yes, sir. Please. Machine language. Machine language is the most important area of artificial intelligence. It refers to the ability of machines to learn to take decisions based on past information regarding similar situation. In other words, it can be defined as the process by which a computer program learns to do a task T based on the past experience E in such a way that its performance be improved with the experience E. Search engine, a personal assistant, use machine learning to refine and improve results based on the data collected from our previous interactions with them. For example, based on our past search, a search engine or a personal digital assistant might analyze and conclude that when we search for bedtime stories, we always prefer listening to stories in English from a particular channel. Next time, when we search for bedtime story, the top search result will be based on this performance. ठीक है, तो इसमें कहा कि मशीन लर्निंग, सबसे पहले आपको इसमें मशीन लर्निंग क्या होता है, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो मशीन लर्निंग होता है। इसका मतलब ये हुआ कि मशीन लर्निंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सबसे महत्वपूर्ण चीज है। इट रेफर्स टू द एबिलिटी ऑफ मशीन टू लर्न टू टेक डिसीजन एंड बेस्ड ऑन द पास्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग सिमिलर सिचुएशन, यानी कि ये जो है पास्ट के इंफॉर्मेशन, पहले जो मशीन में जो इंफॉर्मेशन सेट हुआ, ठीक है ना, मशीन ने पहले जो काम किया उसका जो पहले का मशीन का काम करने का एक्सपीरियंस है, किसी भी मशीन का यानी किसी भी कंप्यूटर का पहले का काम करने का जो अनुभव है, उसके आधार पे जो डिसीजन लेते हैं, ठीक है ना, उसी को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। ठीक है, उसी को हम कहते हैं मशीन लर्निंग। रिगार्डिंग a similar situation, in other words, it can be defined as the process by which a computer program learn to do task T based on past experience E in such a way that its performance P improves with experience E। यानी इसमें ये कहा कि उसी के बेस पे जो है, यानी वो जो परफॉर्मेंस देता है, डिफाइन एज अ प्रोसेस बाय विच a computer program learns to do a task। कंप्यूटर प्रोग्राम जो है सो कोई भी काम करने का के लिए सीखता है पास्ट के, यानी कि पहले जो उन्होंने काम किया उसके बेस पे जब वो कोई चीज सीखता है, इन सच ए वे दैट इट्स परफॉर्मेंस भी इंप्रूव्स विद एक्सपीरियंस ई, यानी एक्सपीरियंस के साथ साथ उसका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव हो जाता है। ठीक है, उसी को हम क्या कहते हैं, मशीन लर्निंग कहते हैं। उसके बाद है सर्च इंजन एंड पर्सनल असिस्टेंट यूज मशीन लर्निंग टू रिफाइन एंड improve result based on the data collected from our previous interactions with them। इसमें जो था सर्च इंजन और पर्सनल असिस्टेंट, सर्च इंजन जो आप लोग देखते होंगे, जैसे कि सर्च इंजन में हो गया गूगल हो गया, उसके बाद बहुत सारे पर्सनल असिस्टेंट होता है जो आपको हेल्प करता है किसी भी सॉफ्टवेयर के बारे में जानने के लिए। ये सब क्या करता है, मशीन लर्निंग का यूज करता है। ठीक है ना, आप जैसे देखते होंगे कि आप कोई भी वर्ड टाइप करते हो तो पूरा वर्ड टाइप करते नहीं हो कि वो उसका वेबसाइट आ जाता है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन आ जाता है, जो चीज आप सर्च कर रहे हो आ जाता है ना। यानी कि वो क्या करता है, इसका मतलब कंप्यूटर जो है, हाँ,
इसका मतलब कंप्यूटर वो क्या करता है, तो जो पास्ट का उसका एक्सपीरियंस है उसके बेस पे आपको इंफॉर्मेशन दे देता है। उसके बाद है फॉर एग्जाम्पल, बेस्ड ऑन आवर पास्ट सर्चेज ए सर्च इंजिन और ए पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट माइट एनालाइज एंड कंक्लूड दैट व्हेन वी सर्च फॉर बेड टाइम स्टोरीज we always prefer listening to stories in English from a particular channel. Next time when we search for bedtime story, the top search result will be based on the preference. जैसे मान लो आपने बार बार जो है सो ऐसे स्टोरी जो है सो सर्च इंजन में सर्च किया, ठीक है ना, बेड टाइम स्टोरी, यानी जब आप सोने के लिए जाते हो उस टाइम में कोई खास कहानी आपको पसंद है, कोई खास टाइप का कहानी यदि आपको पसंद है, तो आप बार बार मान लो उसको ओपन किया सर्च इंजन में, गूगल में आपने सर्च किया, ठीक है ना, तो नेक्स्ट टाइम में आप जब भी सर्च करोगे तो वो अपने आप पहले आपको वो ऑप्शन देगा जो आपने पहले सर्च किया है, ठीक है ना, जो कहानी आपने पहले सर्च किया है उसी टाइप का ऑप्शन आपको पहले देगा, ठीक है। उसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं मशीन लर्निंग, ठीक है। यानी कि उसका जो मशीन है, कंप्यूटर ये चीज सीखता है कि आपने पहले कौन कौन से आपने पहले जैसे पेज यूज किया, किस टाइप का आपने यूज किया है, उसी पेज को वो बार बार आपको शो करेगा। ओके Okay, sir.